हाँ जी दोस्तों, आज हम अब इस टाइम जयपुर अल्बर्ट हॉल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ की सारी ग्राफिक करके आपको यहाँ का पूरा अंदर चल के अब बताते हैं। हमने टिकट ले ली है और अब हम अंदर चलते हैं। ये यहाँ का सारा व्यू है। ये इधर से एंट्री गेट है, ऊपर से घूम के आते हैं। आपको एक ख़ास बात बता दें, अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर ली एक बार तो आप दोबारा फिर यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। इस साइड से एंट्री हो गई तो एग्ज़िट दूसरी तरफ होगा, और यहाँ से जाने के बाद फिर अंदर की बात आगे चल के आपको बताते हैं। ये है सर। इस अल्बर्ट हॉल को महारानी विक्टोरिया के पुत्र प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट की जयपुर के आगमन पर इसकी नींव रखकर बनाया गया था। 1876 में इसकी नींव रखी गई थी। और अब अंदर उन कालीन को दिखाते हैं जो पुरानी हस्तशिल्प कारीगरी को दिखाती हैं। ये जो 3 कालीन बिछाई गई हैं, ये इनको मतलब जेल कालीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 3 जेलों में निर्मित की गई हैं। आओ अंदर चलते हैं और इधर दिखाते हैं आपको कि यहाँ की अब जो कलाकृतियाँ हैं सारी, ये कल्चरों के हिसाब से ये यूरोपियन कला है। ये नमक का पात्र है, से लोगों का रहना सहना है। में कृति की गई ये प्रतिमा भगवान बुद्ध नेपाल की है, वो मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये ऊपर कुछ जापानी तलवार हैं, जिसमें यहाँ पर जो लिखा गया है कि हाराकरी आत्महत्या मतलब ब्रैकेट करके बनाया गया के लिए प्रयुक्त तलवार 15वीं शताब्दी की है। और ये उनके लाख से बने हुए साबुनदानी है। ये डाल्टन एवं विंटन के बर्तन हैं। ये 19वीं सदी में इंग्लैंड के डाल्टन जो थे सुप्रसिद्ध चीनी बर्तनों के निर्माता थे, उनके द्वारा ये बनाए गए। ये जापानी बर्तन हैं। 19वीं शताब्दी में जैसे जापान के कल्चर के हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने के लिए प्लेट, सूप लेने के लिए, उस हिसाब से मछली वाली और छोटे कटोरे। ये देखो 10 नंबर पे जो है। ये बंगाल की हांडी, ढक्कन वाले फैलदार पात्र हो गए। और इधर चलते हैं। इधर मूर्ति दीर्घा है, जो कि ये 15वीं शताब्दी के मध्य की 23 मूर्तियां यहाँ पर जो हैं वो स्थापित हैं। ये मंदिर की द्वार शाखा है, जो 10वीं से 11वीं शताब्दी की है। और ये पंचरथ प्रकार की द्वार शाखा में पुष्पवल्लरी, नागबंध वाली गंधर्व व मिथुन कृतियाँ बनी हुई हैं, जो 10वीं से 11वीं शताब्दी की ये है। दूसरा बलुए पत्थर से बनी हुई सारी कलाकृतियाँ हैं, तो पुरातन सारी इतिहास को दर्शाती हैं। ये रावण अनुग्रह मूर्ति है। एक बार जब वो रावण भगवान शिव जी को मिलने के लिए जा रहे थे, तो उनके जो गेट पालक थे उन्होंने इसे रोक दिया। इसने क्रोधवश होकर और पर्वत को ही, कैलाश पर्वत को सर पे उठाने की कोशिश की, और जब ये इसने पर्वत हिला तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से वहीं दाब दिया। और ये बाद में पछताकर 1000 वर्षों तक भगवान शिव जी को मनाने के लिए मतलब दिन रात घोर तपस्या करके यत्न करता रहा। ये चतुर्भुज विष्णु जी की वो मूर्ति है। ये 12वीं शताब्दी की है। गरुड़ पर। अब आगे चलते हैं। इधर अस्त्र शस्त्र दीर्घा है, जो पुरातन जो सेना नायक थे, जो महाराजा थे, उनके फौलादी वर्चस्व, खंजर, ढालें और जो शरीर के ऊपर रक्षक चीज़ें मतलब पहनते थे, वो सारी हैं। आओ आपको दिखाते हैं। ये सारी पुराने महाराजाओं की तलवारें, ढालें और खंडे हैं, जो कुछ मुग़ल राजाओं के हैं। ये खांडा जो है ये भी किसी हिंदू राजा का है। नंबर वाली ये नागनी तलवार है, और ये खंजर हैं, कटारे हैं नीचे। ये जो धनुष बाण है, बाण लोहे के आगे इनके नोक लगी हुई हैं, और ये जब चलती होंगे तो कितनी दूर तक जाते होंगे। और ये देखो कितनी बड़ी बात है कि लोहे का ही धनुष है जो, और इतना बड़ा बाण है, जो चलाने वाला महाराजा होगा उसकी बाजुओं में कितनी ताकत रही होगी, और जब ये धनुष चलता होगा तो बड़े से बड़े दुश्मन की छाती को फाड़ देता होगा। ये कुल्हाड़ी है, ये पंजाबी लाहौरी डिज़ाइन की कुल्हाड़ी। इधर भी ये भाले, तीर जैसे लंबे भाले जो हैं
और ढालें हैं, कटारें, खंजर, ये शिरस्तान व जेर बख्तर है। ये लोहे की जंजीरों से बना हुआ जलौ जो है आपको किसी भी तरीके से तीर से, तलवार के वार से बचाता था। और ये हमारे महाराजा जो थे यहाँ के राजपूत क्षत्रिय, वो पहनते होंगे और अपने शरीर की रक्षा करके दुश्मनों को लोहे के चने चबा देते होंगे। सर का हेलमेट है, जो पीछे जंजीरें लटकी हैं, पीछे से कोई दुश्मन तलवार का वार ना कर सके, करे भी तो कुछ नुकसान ना हो। आगे माथे के ऊपर ये आ जाता था, नाक पे। और ये बाजू के बंद हैं, ये छाती के बंद हैं, ये कमर के बंद हैं, और ये बाजुओं की सुरक्षा है। ये इधर मूठें हैं तलवार की सारी, हर तरीके की मूठ, कोई लाहौरी है, कोई तैनशाह के काम की मूठ है, जो इस तरीके की डिज़ाइन की जाती थी कि युद्ध के दौरान ना तो टूटे और ना ही आगे से तलवार रगड़ खाकर या हाथ से फिसल कर हाथ की मतलब हथेली को या उंगलियों को काट ना सके। इस तरीके से वो पूरी एक सोच समझ के साथ डिज़ाइन की जाती थी। ये कटारें हैं, कोई किसी तरीके की कटार है, कोई मुग़ल साम्राज्य की है, अलग अलग तरीके की है, कोई बूंदी टाइप में है, कोई हैदराबादी कटार है, दोहरी धार वाली है। ये वो अपनी कमर में लगा के रखते थे, और जब उनको दुश्मन का या किसी प्रकार का कोई हमला होता था तो निकाल कर और ढाल से वार अगले का रोके और इस कटार से हमला करने के बाद उसका सीना फाड़ देते थे। ये सर के हेलमेट हैं इधर, ये जेहरबा बख्तर और टोपी कड़ी वाली हैं, जो ऊपर से किसी भी वार को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, नाक के वार को, और पीछे से सर के पिछली साइड से कोई तलवार का या भाले का वार ना कर सके। और ये इधर दाव पेच वाले शस्त्र जो हैं वो हैं सारे, कुछ फरसे हैं और कुछ गुर्ज हैं। ये 5वें नंबर वाला देखो कितना शानदार गुर्ज है, लोहे का है, जो लोहे की मुट्ठी है, और ये किसी भी शस्त्र के वार को आगे से फंसाने के लिए और फिर उसी शस्त्र को उसके ऊपर वार कर देना, और जिसको ये घुमा के ठोक दिया उसका सिर का हेलमेट या कुछ भी हो उसको फाड़ देने के लिए ये गुर्ज होते थे। कि सिर में हेलमेट पहने दुश्मन का जो था सिर मतलब तोड़ने के लिए या उसकी हड्डियाँ या कपाल फाड़ने के लिए ये गुर्ज बनाए जाते थे। ये मुगल गुप्ती है, और ये पीतल के म्यान वाली है 11वें नंबर की गुप्ती, ठीक है जी। ये गुप्तियाँ बाहर से खूंडी की तरह दिखती थी कि पता नहीं लगता था कि इसमें क्या है, पर लेकिन जब निकाल के शस्त्र अगर कहीं चलते फिरते घूमते तो उसी टाइम फिर इसी से वार कर दिया जाता था। ये इधर सारे पेश कब्ज खंजर हैं, बीच में ढालें हैं, ऊपर भी हैं, दुश्मन का वार रोके। और ये शस्त्र जो है कमर में यहाँ पे बंद लगा के यहाँ रखे जाते थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी तलवार हाथ से छूट जाए या कहीं एकदम दुश्मन जो है पास में खड़ा वार करने लगे तो खंजर अपनी कमर से निकाल के वार करने के लिए। और ये बंदूकें हैं, तोड़ेदार बंदूक है, ये 17वीं शताब्दी की हैं। इनमें चांदी की नक्काशी जो है बैरल के ऊपर हुई है, मुट्ठियों के ऊपर है। ये मतलब हाथी के शायद दांत का बट है इसमें, और इसके ऊपर पीतल की नक्काशी भी हुई है। इसमें तोड़ा भरने के लिए जो ऊपर से एक तार के टाइप में जो होता था जिससे बारूद अंदर धकेला जाता था वो भी है। ये देखो, ये गुजमुखी नाल है, ये कितनी हाथी दांत का कार्य हुआ है, और अलवर राजस्थान की 18वीं शताब्दी में ये बनी है, और कितनी लंबी बात है। और ये कैमल गन है, ये मतलब ऊँट के ऊपर रखकर, ऊँटों के ऊपर रखकर चलाई जाती थी। आगे तोड़ेदार बंदूकें हैं, ये कुछ तो ईरानी हैं और कुछ राजस्थानी हैं और कुछ अंग्रेज़ों की भी हैं। ये आगे यूएसए के पिस्टल हैं, ये कारतूस वाला छोटा सा पिस्टल है, और ये बारूदानी है, इसमें बारूद रखकर वही बारूद डालकर चलाया जाता था। ये टोपीदार पिस्तौल है, ये लंदन का बना हुआ है, और इन दो बंदूकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ये पत्थर कला बंदूक जो बहुत दूर तक मार करके धज्जियाँ उड़ा देती थी, और ये शेर बचा है, और ये दोनाली बंदूक है। और ये देखिए, ये एक 4 चक्कर घूमने वाली तोड़ेदार बंदूक है, इसमें बारूद एक ही बार भर के और 4 फायर जो थे ये किए जा सकते थे, दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, पहले भर के, और जब कहीं युद्ध या किसी लड़ाई में हमला करना है तो 4 जो फायर थे वो मतलब एक ही साथ हो सकते थे। जैसे आज 6 फायर वाले पिस्टल हैं, वैसे उस समय भी ये 17वीं शताब्दी में हमारे जो राजा महाराजा थे वो इतने डेवलप थे। अब आगे दिखाते हैं आपको। ये पहले नंबर के ऊपर जो लाख का बना हुआ मतलब चंबू लोटा है, इस पर नक्काशी है, और वो पीतल का बना हुआ थाल है। और ये नीचे भी एक जो थाल है, दशावतार, इसके ऊपर बारीकी से चित्र उकेरे गए हैं। ये भी 19वीं शताब्दी में तैयार किया गया। और इधर ये फल का पात्र है जो एक पक्षी के रूप में बनाया गया है, जिसको ऊपर से ये पंखों की जगह से खोला जाता होगा और यहाँ ऊपर से उठाया जाता होगा, और इसमें मतलब लॉक भी बना हुआ है। इधर से आगे से देखिए,
और ये जो है सुराही है जो मोर मतलब की तरह बनी हुई है, मयूर आकृति की बनी है, और ये पंजाब में बनी है, उसके पंखों की तरह, और आगे मोर का मुंह लगा हुआ है। केतली है, और ये चायदानी है जो कश्मीर में बनी हुई है, काशी। और ये पीतल का थाल है ऊपर। ये जो पात्र है नंदी के ऊपर माता शिव और पार्वती जी बैठे हुए हैं, ये 10वीं शताब्दी का। ये प्लेटें हैं जो उसकी पीतल की बनी हुई हैं सारी, भोजन छकने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए। और ये वाश बेसिन है, आज के वाश बेसिन देख लो जो थोड़ा सा इधर उधर होने से टूट जाए, और ये कितना बड़ा वाश बेसिन है, और सारा कितनी मजबूती से बनाया गया है, और ये सारा पीतल का है। फिर भी ये पीतल की बड़ी प्लेटें हैं सारी भोजन ग्रहण करने के लिए। और ये इसमें एक खासियत है कि ये सूर्य भगवान के बीच में जो कलाकृति बनी हुई है, और वो अपने साथ अश्व जो है, 7 घोड़े वाला रथ था, उस पर सवार हैं, और उसके चारों तरफ 12 राशियां के चिन्ह बने हुए हैं, और 28 उनके बाहर 28 जो हैं वो नक्षत्र बने हुए हैं सारे। ये गुलाबपाश है, ये भी 19वीं शताब्दी का है, और तांबे का बना हुआ है। और ये बिस्कुट का बॉक्स है, बिस्कुट रखने वाला। और ये इधर गुलाब जल रखने के लिए, मतलब गुलाबदानी है। नीचे का पहला तल जो है वो पूरा समाप्त हो गया है, अब इधर से बाहर निकल के, और जो ऊपरी तल है दूसरा फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उसमें चल के आगे का देखते हैं। ट्रे हैं एक, जो यहाँ पे इसके जो अंदर है, ये भी बहुत पुराना मतलब कुछ इतिहास है, जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। हम आपको पूरी लंबा तो नहीं बता सकते, जो आप आएंगे तो खुद ही देख लें। ये इनके ऊपर ये सारी कोई एक इतिहास जो है मतलब अकबर द्वारा या अलग अलग राजाओं द्वारा अपने समय में उकेरे गए हैं। अरे वाह, ये हमारे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जो घोड़े पर सवार हैं, ये 19वीं शताब्दी के महान योद्धा पंजाब के, जिन्होंने 50 साल इतना बड़ा राज किया, और जिसको आज अमेरिका जैसे भी हार कर और छोड़कर चले गए। उस अफ़गानिस्तान के ऊपर तोरा बोरा की, दरिया खैबर की पहाड़ियों में भी उनका पूरा वर्चस्व था। आज मन खुश हो गया उनकी यहाँ पर तस्वीर लगी देखकर। भी राजस्थान की ये कढ़ाई है कपड़ों के ऊपर, अलग अलग तरीके की ये है। और ये ग्रामीण महिला की पोशाक है। ये पुरुषों के पोशाक है, अंगरखी, पैजामा और कमरबंद। ये कश्मीर में बना है। ये सब मोहरें हैं पुरानी, जो उस समय राजसवाई जयपुर राजा जी की ये मोहर है, और उनके नीचे ऐसे लगाकर दिखाई गई हैं। ये सब पुराने समय जो उनकी मोहरें होती थी राजाओं की, जो शासन आए, शासक चलाते रहे, उनकी मोहरें हैं। जो डाक का पोस्ट मतलब चिट्ठी का काम करती थी, जैसे किसी राजा को, दूसरे राजा को कोई संदेश भेजना है, तो जब तक राजा अपनी मोहर लगाकर उस चीज़ को नहीं देता था तो वो मान्य नहीं होती थी। और ये 1 आना है, ये 8 आना है, ये कपड़े पे छपती थी। ये 100 रुपया है। हाँ, जो स्टाम्प का काम करते थे, ये जैसे स्टाम्प आज इस्तेमाल करते हैं हम, तो उसके ऊपर 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का स्टैंप होता था। ये स्टैंप है, कोई 8 आने का, कोई 100 रुपये का, उतनी वैल्यू रखता था ये स्टैंप। ये गुर्जर प्रत्यार शासकों के सिक्के हैं, इसके अंदर और भी हैं। कुछ कलचुरी शासक के सिक्के हैं, कुछ चौहान शासकों के हैं। ये 12वीं सेंचुरी के सिक्के हैं, 11वीं से 12वीं सेंचुरी में जो सिक्के चले थे, बहुत पुराने हो गए हैं। मिश्रित धातु के हैं, बहुत महंगे, और बहुत, ये सिक्का 12वीं से 13वीं सेंचुरी में चला है। इधर और भी पुराने हैं, ये पहली से लेके 4थी सेंचुरी के सिक्के हैं, जो ताम्र के हैं। जम्मू, ये कुषाण कालीन सिक्के हैं, ये भी 1 से 4थी सेंचुरी के हैं, ये कुषाण कालीन के हैं। और ये सिक्के की किनारों पर चारों तरफ शाह, नानो शाह, कुरेशी, कुषाण, ईरानी लिपि में अंकित है। ये गुप्त कालीन सिक्का है, जो कि 4वीं से 6वीं ईस्वी तक चला है। और ये सम्राट चंद्रगुप्त का सिंह निहत्था प्रकार का सिक्का है, जो 4वीं से 6वीं ईस्वी में चले हैं। ये भी सम्राट चंद्रगुप्त का सिक्का है। और ये 5 गुप्त जो सम्राट हुए हैं उनका है। और भाई, ये तो और भी पुराने सिक्के हैं। ये युद्ध है जनपदीय सिक्के हैं, जो 2nd सेंचुरी में, मतलब BC 2nd सेंचुरी में हैं। ये मालव जनपदीय सिक्का है। और ये मिश्र धातु बेस कीमती सिक्के हैं। हाँ जी, ये लिपि ब्राह्मी लिखी हुई है इनके ऊपर। और ये 2nd सेंचुरी का सिक्का है ये वाला। इस पर स्वास्तिक चिन्ह, त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्ह है, और घोड़ा बना हुआ है। ये है मालव जनपदीय सिक्के, जो 2nd सेंचुरी के लिए ताम्र के हैं। और देखो कितने कितने छोटे सिक्के हैं, नगर टाउन। ऐसे ऐसे सिक्के चलते रहे हैं। और ये बेशकीमती धातुओं के बने हुए हैं, जिनकी आज लाखों में कीमत है। यह आध मुद्रा के पंचमर्गढ़ कॉइन है। सूर्य, षटचक्र,
वृषभ, 5 पहाड़ियों के ऊपर खरगोश, एक नदी का अंकन है इसमें सारा कुछ। एक छोटे से सिक्के में इतनी चीज़ें जो हैं स्मॉल सिंबल के रूप में दर्ज की गई हैं। और इधर भी ये सन, सूर्य, चढ़चक्र, वृषभ, 5 पहाड़ियों के ऊपर खरगोश, आयतकार का जलाशय और आमने सामने 2 मछलियों का अंकन है। ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ पहले इन सिक्कों पे बनाई जाती थी और ये बेशकीमती धातुओं के बनाए गए हैं। ये अलमारी हैं जो शीशम की लकड़ी की बनी हैं और हाथी के दांत की इसमें कढ़ाई हुई है। ये पुरानी सब लकड़ी और बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई हैं। इधर ये भी बक्से हैं और ये शीशे में जड़ी फ़ोटो फ्रेम है जो अबनूस की लकड़ी में महाराजा माधो सिंह की तस्वीर को फ्रेम किया गया है। देखो उस समय तस्वीर बनाई जाती थी, ऐसे कुछ ऐसे दिखते थे महाराजा माधो सिंह जी। मेज़ हैं और इसके आगे ये कुर्सी हैं बनी हुई डिज़ाइन की, और ये पियानो का मेज़ है। कुछ चंदन की लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हैं, डिजाइनिश बॉक्स हैं, खड़ाऊँ हैं, ये लेखन सामग्री संदूक हैं। ये पुराने ज़माने में कानों में पहनते थे, पुरातन समय में कान के गले के सेट इतने बड़े बड़े कैसे पहनते होंगे। आजकल तो इतने इतने से पहन के हमारे कान रुक जाते हैं, कैसे पहनते होंगे ये सब। ये उनके गले में पहनने वाले डिज़ाइन, ये देखो सबसे बड़ा ये वाला है, ये कितना बड़ा है ये वाला, कैसे पहनती होंगी उस टाइम पे ये लोग। ये छोटे छोटे भी हैं, ये बैंगल्स हैं हाथ में पहनने वाले। ये क्लिप हैं उनके तितलियों की शेप में, इधर जो पड़े हुए हैं सारे ये उनके बटन हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो बड़े बड़े हैं ये पाँव में पहनने वाले बिछिए। ये सब जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये गिल्ट की चीज़ें हैं। ये हंसली है जो गले में पहनती हैं, राजस्थान में ट्रेडिशन है। और ये देखो ये जो इसके साइड में सारी मोहरे सिक्के लगे हुए हैं, उसमें पेंटिंग है, ऑर्नामेंट है पुराने ज़माने की। ये देखो कितने प्यारे तरीके से ये भी डिज़ाइन किया हुआ है। और ये सब गिल्ट के, चांदी के, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सेव करके रखे हुए हैं। ये देखो सब, ये देखो कितने कितने पुराने आजकल के ज़माने में पुराना ट्रेडिशन, पुरानी चीज़ें ही वापस आ रही हैं। ये ऐसी चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही हैं। ये देखो इतने इतने पुराने समय में ये लोग पहन चुके हैं, जो आजकल हमारा फिर से फैशन बन रहा है नया। ये देखो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिल खुश हो गया ये सारी चीज़ें देख के। 3 लड़ी वाला हार, ये 3 लड़ी वाला हार है। ये भी गले का नेकलेस बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये इनके पाँव के गहने हैं, 2-2 किलो के, 1-1 किलो के, इनके सब पाँव के गहने। इसका घुंघरू देखो कितना मोटा है इसमें, ये देखिए। ये सब देखो कितने कितने किलो का होगा, कैसे वो पहन के ना काम या कुछ त्योहार पे पहनती होंगी। ये थोड़े छोटे छोटे हैं, ये थोड़े नए मॉडल टाइप के लग रहे हैं। देखिए कितना अच्छा है ये सब। पुराने टाइम के राजा महाराजा रानियाँ उनके ये हार होते होंगे वो। ये देखो उनके बालों में लगाने वाले सारी चीज़ें, उनकी क्लिप, छोटे छोटे माथे वाला टीका, ये छोटी छोटी क्लिपें देखो कितनी प्यारी हैं। ये हार उनके जो ऊपर माथे पे वो लगाते हैं श्रृंगार वाला। ये देखो उनके ब्रेसलेट हाथ में पहनने वाले कलाई में, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। ये हैं बाल बनाने वाले, हाथी के दांत के बाल बनाने वाले कंघी जिसे कहते हैं। और जो जूड़े की पिने लगाने वाली वो देखो सब हाथी के दांत की ये बनी हुई है, जिससे वो अपना मेकअप हार श्रृंगार करती हैं। कैंची देखो ये छोटी सी, ये जो यहाँ पड़ी है। ये पैर साफ करने वाली, एड़ी साफ करने वाली, ये सारी चीज़ें हैं। कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने सब रखा हुआ है। ये दरबार साहिब की, श्री अमृतसर साहिब की गोल्डन टेम्पल की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है। इनके पुराने पंखे जिनसे वो हवा करते थे। ये है रथ पुराने ज़माने का, जो शॉक्ड व्हील 19वीं सदी का रथ है। ये देखो अभी तक रखा हुआ है इन्होंने। ये जो मम्मी है इसका एक्सरे हुआ था 2011 में, ये उसका फोटो लगी हुई है, एक्सरे है ये मम्मी का। भाइयों अब चलते हैं बाहर, और अब सारा दिन हो गया, देख लो कितनी मेहनत लगती है कि सुबह से लेके 11 बजे से आए हैं, शाम पड़ गई है। अब इतने घंटों का जो ब्लॉग बना है वो सबसे बड़ी सिरदर्दी तो अब ये है कि उसको अब छोटा कैसे करना है। पूरे दिन का ब्लॉग को एक
छोटे 10 मिनट में, 20 मिनट में कैसे बनाएं, कौन सी चीज़ छोड़ें और कौन सी दिखाएं। ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर देखती नहीं है, फिर हम पब्लिक ही नहीं देखती है, हम ही नहीं इतना लंबा इतना लंबा क्या ब्लॉग। देख अब के बताओ। पहले ही डर जाते हैं, चाहे वो इंटरेस्टिंग हो देख के डर आ जाता है कि इतना लंबा ब्लॉग। अब ये एग्जिट आ गया है और यहाँ से अब हम बाहर एग्जिट होंगे। अब चलते हैं बाहर। अब आप लोगों की सपोर्ट रहे, आप ऐसे ब्लॉग देखते रहें और हम ये बनाते रहें। हमारी मेहनत की हुई तभी सफल है जब आप ब्लॉग को पूरा देखें, तभी हमारा दिल खुश होता है कि हाँ भाई किसी ने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया। हाँ, कठपुतलियों का डांस हो रहा था सुबह, उस टाइम उधर थे। और भाई और बाहर चलते हैं और हमारा अब जाने का समय हो गया है। पब्लिक बैठी हुई अभी भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ। और हम अगली मंजिल पे जाएंगे और वहाँ जाकर आपको नए ब्लॉग में नई जगह की जानकारी देंगे। घर से जब निकले थे तो सोचा था 2-3 ब्लॉग आज बना लेंगे, 2-3 जगह कवर कर लेंगे, लेकिन आपको बताएं कि सुबह से लेकर शाम हो गई है, लाइटें जल गई हैं, अभी तक एक ही ब्लॉग बना है। अब इसको कैसे एडिट करके डालना है, कई घंटों के ब्लॉग में क्या काटें क्या छोड़ें, पहले इसको एडिट करें और छोटा करके कि आप देखें, इम्प्रेस हों और हमें भी अच्छा लगे। और फिर आपको आगे मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, नई जगह पे। आप हमारी सपोर्ट में बने रहें। आज हम अल्बर्ट हॉल का जो ये म्यूज़ियम देखने आए, इसका बहुत अंदर से हमने हर चीज़ को कैच किया है, आपको भी दिखाने की कोशिश की है। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। नमस्कार भाइयों।